डर से आप डरते हो तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन जब डर आपको डराने लगे ना, तो वो डर आपको समाप्ति की ओर ले जा रहा है। वो डर आपका अंत है, क्योंकि डरना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उस डर से आप अपने काम को ईमानदारी से करोगे, आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहोगे। ज़िंदगी में अगर सफल होना है या किसी भी क्षेत्र में अगर थोड़ा सा डर है, तो वो डर ही आपको मजबूर करता है ईमानदारी से अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए। लेकिन वही डर अगर आपको डराने लगे, अगर आपके पैर पीछे खींचने लगे, तो वो डर आपको बर्बाद कर रहा है। उस डर से आप डर रहे हो, वो डर आपको डरा रहा है, और वहाँ आप डर रहे हो, इसका मतलब वो डर आपकी कामयाबी को रोक रहा है, आपकी सफलता को रोक रहा है जड़ से। आप फेलियर से डरते हो, आप उड़ने से इसलिए डरते हो क्योंकि आपको डर होता है गिरने का, आपको समाज का डर होता है कि आपका समाज आपको देख के क्या बोलेगा, आपको दुनिया से डर लगता है। आप खुद के बारे में नहीं सोचते हो, अपने गोल्स पे फोकस नहीं करते हो, बल्कि आपको डर लगता है कि दुनिया इसके बारे में क्या सोचेगी। आपको डर लगता है क्योंकि डर आपको डरा रहा है। जब आप छोटे थे तो अगर आपको गिरने से डर लगता तो आप कभी दौड़ नहीं पाते, और वही डर आपको हमेशा के लिए विकलांग बना देता। पैर होते हुए भी आप कभी चल नहीं पाते, क्योंकि डर ने आपको चलने से रोका, डर ने आपको गिरने से रोका। डर ने इतना डराया कि आपको डर लगने लगा कि आप गिर जाओगे। साइकिल चलाता हुआ बच्चा अगर इस डर से डर जाए कि उसे चोट लग सकती है, तो वो कभी साइकिल नहीं चला पाएगा। डर आपको सावधान करता है, लेकिन जब डर आपके पैर को पीछे खींचने लगे, तो वो डर आपको बर्बाद करता है। डरना है तो खुद से डरो कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, आपका ध्यान किधर जा रहा है, आप भटक रहे हो। खुद को क्या जवाब दोगे? दुनिया को तो हर एक इंसान मूर्ख बना सकता है, लेकिन जब आप खुद को मूर्ख बनाते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। जब आपका खुद के प्रति डर समाप्त हो जाता है, तो वो गलत काम भी आपको अच्छा लगने लगता है, चाहे वो कितना हो बुरा क्यों ना हो। जहाँ आप खुद से डरना बंद करते हो, आप अपनी बुराइयों से डरना बंद कर देते हो, आप इस डर को भूल जाते हो कि आपको सफल होना है, और वो डर आपको बर्बाद कर देता है, क्योंकि वो डर आपको मजबूर करता था अपने गोल्स पर ध्यान देने के लिए, और आप यहाँ पे अपने डर को समाप्त कर चुके हो। निश्चित ही आप अपने गोल से दूर भाग रहे हो। डरना है तो खुद से डरो, और अगर दुनिया से डरोगे तो बर्बाद हो जाओगे। खुद से डरोगे तो आबाद रहोगे, खुद से डरोगे तो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करोगे। जब डर समाप्त होता है तो वो डर ही मजबूर करता है खुद को धोखा देने के लिए। वो डर ही मजबूर करता है कि आप अपने आँखों को बंद करके उन बुराइयों की तरफ जाओ जहाँ से आपके सपने आपको कभी न मिल पाए, जहाँ से आप कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए डर से डरो, लेकिन खुद से डरो। और जब डर तुम्हारे पैर खींचने लगे पीछे की तरफ, तो वो डर तुम्हें बर्बाद कर रहा है। उस डर से अगर बाहर नहीं निकले तो वो डर निश्चित ही तुम्हारे सपनों के साथ साथ तुम्हें भी डरा देगा। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसे एग्ज़ाम से डर लगे, उसे फेल होने से डर लगे, क्या वो पढ़ पाएगा? यहाँ पे उसका डर सामान्य होना चाहिए, और अगर डर सामान्य से अधिक हुआ तो वो कभी सफल हो ही नहीं सकता। अगर वो ये देखे कि मुझे डरना खुद से है, मुझे फेल नहीं होना है, लेकिन अगर वो ये देखे कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, उसे डर लगने लगे मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, उसका डर इतना उसे डरा दे। अगर उसे ये डर लगे कि मैं पढ़ूंगा, मुझे ज़्यादा चैप्टर समाप्त करने हैं, डर से वो अधिक पढ़े, और एक डर जहाँ पे वो पढ़ाई ही छोड़ दे। इन दोनों डर में बहुत फ़र्क है। एक डर जो उसे भगा रहा है, उसे पीछे खींच रहा है, उसे डरने के लिए मजबूर कर रहा है, और एक डर उसे उस गलती से रोक रहा है जिससे उसके हाथ से उसके गोल्स छूट रहे हैं। एक डर उसके ध्यान को भटकने से रोक रहा है, और एक डर उसे इतना डरा रहा है कि वो अपने ध्यान को वहाँ लगाना ही नहीं चाहता। थैंक यू गाइज।